हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है महिमा नंदा मिश्रा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 449 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई को लेकर के है, जो कि डीम्ड डिविडेंड के बारे में बात करता है। यह प्रोविजन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोविजन को अप्लाई करना असेसिंग ऑफिसर के लिए भी थोड़ा टेक्निकल होता है और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर काफ़ी कम एडिशंस इस सेक्शन पे देखने को मिलती हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई ब्रॉडली यह कहता है कि यदि कोई एक शेयर होल्डर है और उसका किसी कंपनी के अंदर 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है और वो कंपनी उस शेयर होल्डर को कोई लोन या एडवांस देती है, तो ये लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा। इस प्रोविजन की थोड़ी एक्सटेंडेड फॉर्म भी है कि जो एग्जांपल हमने लिया, यदि कोई शेयर होल्डर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि उसका इंटरेस्ट उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर 20% है और जिस कंपनी के अंदर उसकी शेयर होल्डिंग है वो कंपनी उस पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में जो लोन का अमाउंट है वो डीम्ड डिविडेंड के बतौर टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, ये चीज देखने में अटपटी इसलिए है कि जो केस हमने लिया उस केस में फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने किसी एबीसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया और असेसमेंट चल रही है उनके किसी पार्टनर की जिसका नाम राम कुमार है। तो राम कुमार की असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर को यह कैसे पता चलेगा कि ए लिमिटेड ने एबीसी फर्म को लोन दिया? लेकिन जो प्रोविजन है वो इस तरीके का है कि यदि राम कुमार एक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 10% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है और वही राम कुमार किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है 20% या उससे ज्यादा का, तो उस केस के अंदर जो लोन का अमाउंट है वो राम कुमार के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि राम कुमार के पास बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग है। यही मैटर इस केस में डिस्प्यूट का था। इस केस के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसने जो लोन दिया था वो पार्टनरशिप फर्म को दिया था और असेसिंग ऑफिसर ने पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डीम्ड डिविडेंड लगा दिया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के अंदर। लेकिन असेसी का यह कहना था कि क्योंकि फर्म के पास बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग नहीं है, इसलिए डीम्ड डिविडेंड फर्म के ऊपर नहीं लगेगा, पार्टनर के ऊपर लगेगा। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। आईटीएटी ने इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया सीआईटी अपील के पास, ये कह करके कि सीआईटी अपील दोबारा इस चीज को देखे कि यह अमाउंट पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल होगा या पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। जब एसएससी आईटीएटी के इस रिमांड बैक के अगेंस्ट उड़ीसा हाईकोर्ट गया तो उड़ीसा हाईकोर्ट का यह कहना था कि इस केस के अंदर आईटीएटी को मैटर को रिमांड बैक करने की जरूरत नहीं थी और इस केस के अंदर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि लोन का अमाउंट जो पार्टनर है जिसके पास बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग है कंपनी की, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। इस केस के अंदर प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था और जो कड़ी थी उन दोनों को बीच में जोड़ने की वो शेयर होल्डर था। शेयर होल्डर के पास कंपनी के भी 10 या उससे ज्यादा % की शेयर होल्डिंग थी और फर्म के अंदर सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग थी। तो ऐसे केस के अंदर जिस शेयर होल्डर के पास, जिस पार्टनर के पास, जिस डायरेक्टर के पास
बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग होती है कंपनी की, उसके हाथ में डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म के केस में। यही इस केस का क्रक्स है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महिमा नंदा मिश्रा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 449 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।